जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है एक और नई वैकेंसी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपको मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, पूरी डिटेल समझाऊंगा, वो भी बिल्कुल हिंदी में। आप YouTube पर दर दर भटक चुके हो, आपको समझ में नहीं आता है, कोई कुछ बता रहा है, तो आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से दबा दिए हो, क्योंकि आज आपके दिमाग में फिट बैठने वाली है कि हाँ ये सर तो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी हमें समझ में आ रही है। तो ये चैनल कहाँ था पहले से, आप ऐसे बोलोगे। ये चैनल आ गया आपके आंखों के सामने, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन राजस्थान ऑल इंडिया में जितनी भी भर्ती आएगी ना, वो सबसे पहले आप तक शेयर होगी। तो फटाफट से कर लो। मैं मिस्टर बाबू आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो बानसूर रोजगार को दबा दो फटाफट से, ताकि मैं और भी आपको कुछ नया बता सकूं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज आपके लिए कौन सी भर्ती आई है। बेस्ट भर्ती आई है। मैं जितने भी भर्तियां लेकर आता हूं एकदम बेस्ट ही लेकर आता हूं। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। देखिए, राजस्थान सुरक्षा गार्ड भर्ती 2023। ये भर्ती कहाँ हो रही है ये भी बता देता हूँ। राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में किस जिले में हो रही है? उदयपुर में हो रही है। ठीक है, कहाँ पे हो रही है ये भर्ती? उदयपुर में हो रही है। तो उदयपुर वालों कान खोल के सुन लो, पूरी डिटेल समझ लो, पूरी बाकायदा डिटेल बताऊंगा बिल्कुल हिंदी में। हिंदी में बिंदी नहीं लगाता हूँ, लेकिन हिंदी में आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, तो समझ लीजिएगा। देखिए, फॉर्म भर्ती स्थल पर रजिस्ट्रेशन होंगे। आप किसी भी तहसील में, यानी उदयपुर की जितनी भी तहसील है ना, कोई सी भी तहसील में जाओगे ना, वहीं पे आपको फॉर्म मिलेंगे और वही खुद भर के देंगे आपको। फॉर्म वहीं पे भरा जाएगा। आप ये मत सोचना कि ऑनलाइन हो रहा है, कब हो रहा है भाई साहब, कब होंगे, कितनी तारीख को होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन है ये। तो कितनी तारीख तक? 29 मई तक चलेंगे। जितनी भी तहसील में जाओगे वहीं पर आपको फॉर्म भरना है। आर्मी में पहले रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाते हैं, इसमें कुछ नहीं है झंझट। इसमें तो सीधे वहीं पर जाकर आपका वहीं पे फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की शुरुआत कर लेते हैं। आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं? 21 मई से हो रहे हैं। लास्ट डेट कितने मई तक होंगे? 29 मई तक होंगे। ठीक है, 29 मई तक आप जा सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। योग्यता कितनी होनी चाहिए तभी जाओगे आप वहां पे? 10वीं होनी चाहिए, 12वीं होनी चाहिए, दोनों। ठीक है, योग्यता देख लो ना, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, 10वीं 12वीं, तभी जा सकते हो यहाँ पे। आयु की बात कर ले, कितनी आयु में जाना है हमें? 21 से 35 वर्ष तक की आयु में आपको जाना है यहाँ पे। ठीक है, अगर 21 साल से पीछे हो ना तो मत जाना वहां पे, 35 साल से ज्यादा हो ना तो मत जाना। ठीक है, समझ लो मेरी बातों को। पद कितने हैं? टोटल पोस्ट कितनी है? 475 है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग पोस्ट, अलग अलग पद बताऊंगा मैं। सुरक्षा गार्ड में लग रहे हो तो इसमें कितने पद हैं? 425 पद हैं। कितने पद हैं? 425 पद हैं। अगर सुरक्षा सुपरवाइजर में लग रहे हो तो कितने पद हैं? 50 पद हैं टोटल। अब इनकी वेतन भी बता देता हूं मैं। देखिए, सुरक्षा गार्ड का सैलरी कितना रहेगा? 12,000 से 18,000 रहेगा। 12,000 मिलेंगे, फिर उसके बाद बढ़ते 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 बढ़ जाएंगे। ठीक है, सुरक्षा सुपरवाइजर का अगर पोस्ट आपने चुना है तो 50 पदों में 14,000 सैलरी ले लोगे। बहुत अच्छी सैलरी है, और बढ़ते बढ़ते 20,000, 25,000, 30,000, बहुत ज्यादा चले जाएंगे। अब बात हम ये करेंगे कि चयन इसमें कैसे होगा। देखिए, फिजिकल होगा आपका और मेडिकल होगा। फिजिकल मेडिकल दोनों होंगे। फिजिकल में क्या होगा? देखिए, फिजिकल में क्या होगा? हाइट है। हाइट कितनी रहेगी? 168। अगर आप सुरक्षा गार्ड बन रहे हो तो आपको चाहिए 168। अगर आप सुरक्षा सुपरवाइजर बन रहे हो तो आपको चाहिए कितनी? 170 सेंटीमीटर। बात समझ लेना, दिमाग में घुसा लेना इन बातों को। सीना कितना चाहिए? चेस्ट कितनी चाहिए? नॉर्मल सीना 80 चाहिए, नॉर्मल 80। और फुलाकर मांगेगी कितने? 85। 5 फुलाओ भाई, ऐसे 5 फुलाकर मांगेंगी, देख लेना। वजन कितना होना चाहिए? 56 किलो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 56 किलो वजन होना चाहिए। 50 किलो का, 48 किलो का वहां पे मत जाना, हवा में उड़ जाओगे। समझ लो। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स भी बात कर लेते हैं। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, मूल जाति जन आधार कार्ड और वैक्सीन सर्टिफिकेट। वैक्सीन यानी कोरोना में आपने लगवाया था ना वैक्सीन, वो उसका सर्टिफिकेट चाहेगा, और आपको 4 फोटो लेकर जानी है। समझ लो बातों को। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है ना तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब बात ये करेंगे कि भाई ड्यूटी कैसी रहेगी, कहां पे रहेगी।
ड्यूटी तो आपकी सुरक्षा गार्ड की रहेगी, लेकिन कहां पे रहेगी? देखिए, ऐतिहासिक स्मारकों में रहेगी, यानी जैसे किला, पार्क आदि किलों में रहेगी। किलों में बड़े बड़े किले नहीं होते हैं क्या? उदयपुर में तो बहुत किले हैं, ठीक है, उदयपुर में बहुत पार्क हैं, हर तहसील में पार्क होते हैं, तो उनमें आपकी ड्यूटी लग सकती है। नौकरी कैसी है? नौकरी स्थायी नौकरी है भाई साहब, परमानेंटली नौकरी है। 65 साल के जब तक आप नहीं हो गए तब तक आप वहां से नहीं आओगे, यानी 65 साल के रहोगे तब तक आप उसमें नौकरी कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। 65 साल तक बूढ़े हो जाओगे ना, तब तक आप इसमें नौकरी कर सकते हो। चलिए अब खुलासा हम ये करेंगे किस तारीख को किन किन तहसीलों में भर्ती होगी, ठीक है, किस तारीख को किन किन तहसीलों में भर्ती होगी फटाफट से देख लेते हैं। 1 तारीख, जैसे ये 21 तारीख है ना, तो 21 तारीख को 2 तहसीलों में भर्ती होगी। ये बात आप ध्यान से सुन लो, 21 तारीख को 2 तहसीलों में भर्ती होगी। चलिए देख लेते हैं, और ये बात भी सुन लेना, अगर आप 24 तारीख, 23, 22, 21 इनकी तो जा चुकी है ना, अगर अब यहाँ के जो व्यक्ति हैं ये कहाँ पे जाएंगे? आगे की तहसीलों में भी भाग ले सकते हैं, जा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि हमारी तारीख गई अब हम नहीं जाएंगे, नहीं, आप इनमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं 22 तारीख को कौन सी तहसील में भर्ती थी। देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेह सिंह उदयपुर में थी और दूसरी गोगुंदा में थी। समझ रहे हो मेरी बात? 21 तारीख को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव तहसील में थी और दूसरी किस तहसील में? भिंडर तहसील में। 2 तहसीलों में हो रही है 1 तारीख को, ठीक है। चलिए 24 तारीख को देख लेते हैं। 24 तारीख को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरवाड़ में थी। कहां पे थी? खेरवाड़ में थी, और दूसरी तहसील कहां पे थी? कोटरा में, यानी 2 तहसीलों में थी। 25 तारीख को देख लेते हैं, अब आगे अगली 25 तारीख को देख लेते हैं, कहां पे रहेगी? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया में, और दूसरी तहसील में कहां पे रहेगी? मावली में रहेगी, ठीक है। चलिए अब 26 तारीख को देख लेते हैं। 26 तारीख को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 26 तारीख सलुम्बर तहसील में रहेगी, और दूसरी तहसील में किस में रहेगी? सेमारी में रहेगी, ठीक है। चलिए 27 तारीख को देख लेते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 27 तारीख आजा भाई सराड़ा में, सराड़ा तहसील में रहेगी, और दूसरी वल्लभ नगर तहसील में रहेगी, ठीक है। 28 तारीख को देख लेते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऋषभदेव में रहेगी, और दूसरी तहसील रहेगी झालरा में, ठीक है। 2 तहसीलों में रहेगी, ऋषभदेव में और झालरा में। 29 तारीख को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलासिया में, यानी 29 तारीख को आपको एक ही तहसील में रहेगी, ठीक है, वो रहेगी फलासिया में। अब आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। अपने दिमाग में नहीं बैठाना है कि जो हमारी तारीख गई है तो उनमें हम नहीं देख सकते, अगली तारीख जो आ रही है उनमें ढूंढो और जाइए, और आप इस वर्दी का हिस्सा बनो। जल्दी से जल्दी जाइए, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, उदयपुर में छान मार दो इन तहसीलों को, और आप अपना वर्दी पहन लो। बस जल्दी से वर्दी पहन लो, वर्दी मिलेगी तभी तो हमारे शरीर में जुनून बढ़ेगा। तो आपको इन तहसीलों में भाग लेना है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किन किन तहसीलों में जाना है। तो मैं बिल्कुल अच्छे से आपको पूरी डिटेल से समझा दिया हूं कि आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। उदयपुर में आपको पूरी तहसील बता दिया हूं कि कहाँ कहाँ हो रही है। अब भी आप नहीं जाओ तो मेरा कोई दोष नहीं होगा, ठीक है। और जो चीज आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। हाँ प्यारे साथियों, जरूर दूंगा मैं। तो चलिए, आपको आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, वो भी धमाकेदार वाली बेस्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।